सियासत हावी होती है, कोरोना से जंग पीछे छूट जाती है और छिड़ जाती है कोरोना पर ही जंग। 62 दिन हुए लॉकडाउन को और बढ़ती ही जा रही है फतह की बेताबी, कोरोना पर नहीं, सियासत की बिसात पर। राहुल गांधी और सरकार में अब लॉकडाउन पर लड़ाई छिड़ गई है। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर 13 दिन लगते हैं डबल होने के लिए। ये भारत की सफलता है, सबकी सफलता है। राहुल गांधी ने आज लॉकडाउन पर सवाल से बवाल खड़ा कर दिया। पूछा, लॉकडाउन तो फेल हो गया, सरकार का प्लान बी क्या है? बीजेपी कह रही है राहुल गांधी को सरकार की कोरोना पर कामयाबी अखर रही है। कांग्रेस को अब राहुल गांधी का नेतृत्व छोड़ प्लान बी पर सोचना चाहिए। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है? पूरे विश्व भारत को आज रोल मॉडल की तरह देख रही है। यदि कोई फेल हुआ है, वो आप फेल हुए राहुल गांधी एक नेता की तरह। पर प्लान बी का चिंता कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। एक नए नेता को ढूंढने में भारत को कोई नए प्लान की जरूरत नहीं। राहुल ने 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना पर फतह के मुद्दे पर भी सरकार की घेराबंदी की। बीजेपी कह रही है राहुल ने प्रधानमंत्री की बात पर गलत बयानी की। पीएम ने 21 दिन के लॉकडाउन को कोरोना चक्र पर कारगर बताया था। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी सरकार को घेरने के लिए किया, लेकिन जब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों पर खुद गिरे तो पल्ला झाड़ते हुए कहा, हम सरकार के साथी मात्र हैं, फैसले नहीं लेते। ये बोल राहुल ने इतनी बड़ी हेडलाइन दे दी कि महाराष्ट्र में गठबंधन के साथी बगले झांक रहे हैं। I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ दल है महाराष्ट्र में, लेकिन राहुल गांधी मौका परस्त राजनीति के लिए जाने जाते हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोदी सरकार अपने नए कार्यकाल में 1 साल पूरा कर रही है। 2 महीने 4 लॉकडाउन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के सियासतदान कभी महाराष्ट्र के महाभारत पर तो कभी लॉकडाउन की लड़ाई में उलझे हैं। बीजेपी सांसद नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग कर नया बवाल खड़ा कर दिया। हमें लगता है कि ये सरकार की क्षमता नहीं है, बचाने की क्षमता नहीं है। ये जब हमें विश्वास लगा, जब ही हम लोकतंत्र में जिस जगह जाना है वहां जाकर मैंने मांग की कि राष्ट्रपति राजवट महाराष्ट्र में लाइए और महाराष्ट्र की जनता को बचाइए। राष्ट्रपति राजवट का सपना मत देखिए। अगर कोई देखता है ना तो वापस वो जग नहीं जाएगा और सपने में ही रहेगा। राष्ट्रपति राजवट की अगर बात कोई करता है तो सबसे फिट केस है तो गुजरात स्टेट है। अब देखिए, हम सरकार स्थापन करने का कोई प्रयास नहीं करने वाले। ये अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। हम तो आज इतना ही देख रहे हैं कि कोरोना की फाइट में सरकार अक्षम है और ऐसे समय हम जो मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तमाम राजनीतिक पार्टियों के सियासी कार्ड फायदे की फिराक में ऐसे ही सामने आते रहेंगे।
उनकी चिंता समझना मुश्किल नहीं।